दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, कर तो रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, टीम बिल्ड नहीं हो रही, लोग आते हैं छोड़ देते हैं, काम नहीं करते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है। ये समस्या के निदान के लिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं बताऊंगा 10 फार्मूला, यानी 10 सूत्र, 10 सफलता के 10 सूत्र मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो आइए चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं टीकाराम साहू और ये चैनल का नाम है TRS वर्ल्ड। आपका हार्दिक स्वागत है। जो 10 फार्मूला बताने वाला हूं जिससे लोग बहुत परेशान हैं, उस 10 फार्मूला के जो पहले नंबर में है, सूत्र नंबर 1। तो सूत्र नंबर 1 जान लीजिए, नोट कर लीजिए, और वो है सबसे पहले बड़े सपना देखो, यानी बड़ा सपना देखना है, बिग विजन। छोटे सपना देखोगे तो छोटा काम होगा और छोटी इनकम। बड़े सपना देखोगे तो बड़ा काम होगा और बड़ा इनकम। जैसे कार, बंगला, फ्रीडम। यदि आप ऐसे बड़े सपना देखते हैं, छोटी कार नहीं बड़ी कार, छोटी बंगला नहीं बड़ी बंगला, और फ्रीडम, आर्थिक रूप से आज़ादी, इसकी सपना यदि आप देखते हो, बड़ा सपना देखते हैं तो बड़ा काम होगा। ऐसे सपना देखो जिससे आपके रातों की नींद हराम हो जाए, रात में आप सो न सके, ऐसे सपना देखो, तब आपको कामयाबी मिलेगी। ये है फार्मूला नंबर 1। और फार्मूला नंबर 2 नोट कर लीजिए। सूत्र नंबर 2, उसमें आता है प्रोडक्ट। यदि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट में 100% विश्वास होना जरूरी है। उस प्रोडक्ट को आप यूज करिए। यूज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में प्रोडक्ट है क्या, उससे क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है। ये आप कॉन्फिडेंस के साथ जब बताएंगे तो लोग प्रभावित होंगे। आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो मानेंगे। आप जब उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप विश्वास कैसे दिला पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के 100% विश्वास होना। तो जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो, उसके बारे में गुणवत्ता बताओ, तब आप कर पाएंगे, तभी लोगों को आप विश्वास दिला पाएंगे। तो ये है दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला में आता है डेली प्रॉस्पेक्टिंग। ये बहुत जरूरी है। आप ज्वाइन तो हो गए हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं, अपने साथ ला नहीं पा रहे हैं। तो ये कमी है। आपको डेली करना पड़ेगा। एक दिन से नहीं, एक लोगों से नहीं, दो लोगों से नहीं, कम से कम 5 से 10 लोगों को डेली आपको मिलना है। डेली आपसे आपको चर्चा करना है, लोगों को बताना है, प्लान दिखाना है, और इसका आपकी कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में बताना है। तो डेली प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। ये है तीसरा नंबर का सूत्र। चौथा नंबर का सूत्र है स्किल सीखो, सिर्फ ज्वाइनिंग मत कराओ। आप ज्वाइनिंग करा देंगे और छोड़ देंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ज्वाइनिंग तो करा देते हैं, ज्वाइनिंग हो भी जाते हैं, लेकिन उसको सिखाते नहीं। आप जब सीखोगे तब उसको सिखा पाओगे, यानी आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप स्वयं सीखिए, उसके बाद सिखाइए। स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। और क्लोजिंग सिखाना है, ओपनिंग सिखाना है, शुरुआत कैसे करना है, लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है, ये सारा चीज आपको खुद सीखना है। और आपके साथ आए हुए व्यक्ति, आपके टीम को पूरा सिखाना है। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है, सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। ये है चौथा नंबर जो मैं बताया अभी, कौन सा? स्किल सीखो। स्किल सीखना है, सिर्फ ज्वाइनिंग बस करा के मत छोड़ो। यह है चौथा। पांचवा नंबर में आता है रिजेक्शन से दोस्ती करो। ये बड़ा अटपटा सवाल है, अटपटा सूत्र है, अटपटा फार्मूला है कि रिजेक्शन से दोस्ती करो। यानी जो नो बोलता है उससे घबराना नहीं है, उससे गुस्सा होना नहीं है।
नहीं सुन के आपको किसी से गुस्सा नहीं करना है, आपको दोस्ती करना है। ये बहुत बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट है, फार्मूला है। ये जो फार्मूला है, लोग इसी से घबरा जाते हैं। कोई एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, वो नो बोल दिया, दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाया, नो बोल दिया, कोई बात नहीं। आप 2 से 3 से 4 से, यहाँ तो करोड़ों की संख्या में हमारी आबादी है, करोड़ों अरबों की संख्या में। तो उसमें नो से घबराना नहीं है। नो, NO, नो यानी NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपको और अगला व्यक्ति से मिलने की अपॉर्चुनिटी दे रही है वो। तो आपको नो से घबराना नहीं है। नो यानी रिजेक्शन से आपको दोस्ती कर लेना है। आपको आदत बना लेना है नहीं सुनने का। और जब आप आदत बना लोगे तो आप घबराओगे नहीं, आप लगातार 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 जाते जाएंगे और यस के करीब पहुंचते जाएंगे, यस के करीब पहुंचते जाएंगे। और नो सुनने की आदत बना लीजिए। ये है आपका फार्मूला। छठवां फार्मूला है कंसिस्टेंसी। ये भी बहुत जरूरी है। आप एक दिन किए, दूसरा दिन नहीं किए, ये भी नहीं चलेगा। आपको डेली काम करना है, डेली। ये जिम की तरह है, डायरेक्ट सेलिंग जिम की तरह है। यदि आप डेली इसको करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ज्यादा मेहनत, ज्यादा सफलता। डेली आपको कम से कम 2 घंटा काम करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, आपको 2 घंटा काम करना ही करना है। आप ये ठान लीजिए। और जब तक आप डेली ऐसे नहीं करेंगे, डेली काम नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। सूत्र नंबर 7वां, सूत्र 7वां है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये बहुत जरूरी है। आप यदि निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, निगेटिव लोगों के साथ बातचीत करेंगे, तो आप भी निगेटिव हो जाएंगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, अच्छे लीडरों का वीडियो देखिए। ये पॉजिटिव रहना आपको बहुत जरूरी है। यदि निगेटिव रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, निगेटिव लोगों के साथ चलेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, अपने सीनियर के साथ रहिए, सीनियर लोगों के बात को सुनिए, उनके कामयाबी के रहस्य सुनिए, सफल लोगों के बात को सुनिए, सफलता की रहस्य को जानिए। ये आपको बहुत जरूरी है। आपको पॉजिटिव माहौल में रहना जरूरी है, सकारात्मक सोच रखना जरूरी है, सकारात्मक काम करना जरूरी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह है 7वां फार्मूला। उसके बाद 8वां फार्मूला में आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका शेड्यूल बने रहना चाहिए डेली का। डेली आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, और कब आपको प्लान दिखाना है, कब टीम से बात करनी है, कब मीटिंग में जाना है, ये सारा चीज आपको शेड्यूल होना चाहिए। ये जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, आप कोई भी काम कर लो, टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। जितने भी कामयाब हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, टाइम को विशेष ध्यान रखे हैं। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, ये इसीलिए बोला जाता है। टाइम का ही तो पैसा है। आप जितना समय देंगे, जितना समय काम करेंगे, उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा, उसी के हिसाब से आपका काम होगा। ये आगे अपने जीवन में सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मल्टीप्लाई में बदलना है, ये आपको जानना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है। और ये 8वां फार्मूला है टाइम मैनेजमेंट। और 9वां फार्मूला है पैसेंस। पैसेंस रखना, धैर्य रखना। ये 1 महीने 2 महीना में कामयाबी नहीं मिलती, और आपको 1-2 महीना रख के कहीं आउट हो जाओगे तो कामयाब नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलिंग 1-2 महीने में कामयाबी नहीं दिला सकती। आपको लगातार चलना पड़ेगा, और कम से कम 2 से 3 साल तक आप इसमें टिकेंगे, तब आपको सफलता मिल सकती है, और मिलेगी जब आप टिके रहेंगे 2 से 3 साल। और 2 से 3 साल कहीं आप टिक गए तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, आपको
कोई ऐसे ताकत नहीं जो आपको हरा दे। ये हो गया 9वां फार्मूला। 10वां है स्वयं पर भरोसा। ये बहुत जरूरी है। 10वां फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। स्वयं पर भरोसा। यदि आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दुनिया के कोई भी ट्रेनिंग ले लो, सब फेल हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं कामयाब हूँ। आपको डेली ये कहना है कि आई एम सक्सेस। यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, आई एम सक्सेस, मैं सफल हूँ, सफल हो के दिखाऊंगा, मैं सफल हो चुका हूँ। ये आपको कहना है। ये जो 10 फार्मूला आपको मैं बताया, ये वाकई में आपकी किस्मत बदल देगी। याद रखिए, ये 10 फार्मूला से यदि आप काम करते हैं तो अभी तक जो रिजल्ट नहीं आया है वो बिल्कुल ही इधर आने लगेगा, और रिजल्ट पक्का आएगा। ये 10 फार्मूला से आपकी किस्मत बदल सकती है, ये याद रखिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में कहीं पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपने टीम में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।